नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज केदारनाथ ऑडिटोरियम, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है, वहां पर एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली नगर निगम की मेयर साहिबा शैली ओबराय और साथ में राजा इकबाल सिंह भी उस कार्यक्रम में जो है उन्होंने भी शिरकत की, उसमें हिस्सा लिया। 607 कर्मचारियों को, जो कच्चे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको पक्का कर दिया गया है, उनको नियमित कर दिया गया है। और ये तोहफा जो है ये वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को दिया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजा इकबाल सिंह, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली नगर निगम में। वो क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई वाल्मीकि जयंती की भी। और 607 कर्मचारी पक्के हो गए। देखो, मैं पूरी दिल्ली वासियों को अपनी ओर से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से वाल्मीकि जयंती पर, भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। रही बात पक्का होने की, ये केवल 700 आदमी पक्का जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, ये इन्होंने गलत अनाउंसमेंट की है। इनको लगभग 6000 आदमी को पक्का करना चाहिए था। हमारे टेन्योर में हमने 6000 लोगों की लिस्ट बनाई, उनको फाइनल किया, केवल अनाउंसमेंट का काम बाकी था। तीनों हाउसेस के अंदर हमने एक रेजोल्यूशन पास किया और दिल्ली सरकार को भेजा। उस समय के जो सीएम थे केजरीवाल जी, उन्होंने केवल एक प्ली के ऊपर कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास फंड नहीं है, इनको सीधा सीधा आउटराइट रिजेक्शन में डाल दिया। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन के हमारे 12,000 जो करोड़ रुपीज़ है, वो दिल्ली सरकार ने निगम को देने हैं। वो पैसा आपने हमें नहीं दिया। वो जो 6000, आप जब सीएम आतिशी जी यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको बड़ी एक अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी कि मैं सभी लोगों को हम पक्का करते हैं। वो सारा काम हमने फाइलों में ओके कर रखा है, केवल इन्होंने अनाउंसमेंट करना है। निगम के अंदर कोई पैसे की कमी नहीं, अगर दिल्ली सरकार हमारे ड्यूज़ हमें दे दे। 12,000 करोड़ रुपये इन्होंने दबा लिया। 6000 लोगों की हमने लिस्ट बना रखी है, फाइलें हमारी ओके हैं, वो इन्होंने दबा ली। और केवल मात्र अपनी राजनीति करने के लिए इलेक्शन से पहले 600 लोगों की इन्होंने लिस्ट निकाल दी। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं कहता हूं 600 क्यों, 6000 क्यों नहीं। अब निगम भी आपके पास है, आप दिल्ली सरकार भी आपके पास है, वाह भी तो आपकी होगी। आप अपने क्रेडिट आप ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट की राजनीति पे विश्वास नहीं करती। आप काम कीजिए, मगर आपकी नीयत काम करने के बजाय क्रेडिट लेने की है, और इसका मैं विरोध करता हूँ। क्रेडिट लेने की आप बता रहे हैं कि नीयत है। 6000 कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए था, मात्र 600 कर्मचारियों को पक्का करके वाहवाही लूटने की कोशिश है। आप भी वहाँ पर उस कार्यक्रम के अंदर आपको भी निमंत्रित किया गया था। आपकी कोई बात दिल्ली के मुख्यमंत्री से, मेयर साहिबा से, इन सब से आपने ये विरोध जो है आप कैमरे पर जता रहे हैं, इसका विरोध आपने वहाँ पर जताया? देखो, निगम का प्रोग्राम था। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन मैं गया वहाँ पर, हमें बोलने का मौका नहीं मिला। अगर बोलने का मौका मिलता हम तथ्य को सामने रखते, मगर उनको मालूम था अगर ये खड़े होंगे तो सच बोलेंगे। सच की हम राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की झूठ की बात नहीं करती और सच सुनने की इनमें ताकत नहीं है, तो हमें बोलने का मौका नहीं मिला। जब बोलने का मौका नहीं मिला तो आपके माध्यम से मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि गरीब लोग, जो हमारे भाई सफाई कर्मचारी, जो निगम की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको उनका हक दो। हमारे 6000 लोगों को पक्का करो। जी, आप कह रहे हैं कि ये सारे के सारे काम आपके समय पक्के हुए, ये सारे के सारे फाइलें सब हो चुकी थी? बिल्कुल, फाइलों की नोटिंग है हमारे पास, हाउस के अंदर रेजोल्यूशन पड़े हुए हैं, सारा काम हमने ओके कर रखा है। अभी आप इसको क्या देख रहे हैं इस वक्त के अंदर, जब चुनाव में चंद महीने ही बाकी रह गए हैं? इसकी अनाउंसमेंट पर आप क्या कहना चाहते हैं? इज़ इट पॉलिटिकल स्टंट, या आपको लगता है कि सरकार वाकई ही इन पे राहत दे रही है इन सफाई कर्मचारियों को? और कितने सफाई कर्मचारी हैं जिनका अभी नियमित किया जाना है? देखो, ऐसा है कि पहली बात, ये लोग तो शुरू से ही ड्रामेबाज हैं, बहुत अच्छा ड्रामा करते हैं। पहले तो ये काम नहीं करते, जब जैसे होते ना बिगड़े हुए बच्चे, पहले तो होमवर्क पूरा नहीं करते। जब पूछा जाता है, जनता हमारी माई बाप है,
जब जनता पूछती है तो रोने लग पड़ते हैं, पापा पापा ये हो गया। तो उनका यही हाल है। फिर कहते हैं कि ऊपर वाले काम नहीं करने देते, नीचे वाले काम नहीं करने देते। अब इनको लग गया कि जनता के अंदर इनकी जवाबदेही है, वो जवाब ये दे नहीं सकते। बिगड़े बच्चे कौन कौन से हैं आपको लगता है? जो दिल्ली के कपूत हैं, जो शराब में चोरी करते हैं, जो पैनिक बटन में चोरी करते हैं, जो तिहाड़ जेल के अंदर हैं। अच्छे बच्चे तो बाहर काम करते हैं। तिहाड़ जेल से तो बाहर भी आ गए कुछ लोग। कोई बात नहीं, आना जाना लगा रहेगा इनका तो। अब तो ये यूज टू हो गए, क्योंकि जो चोरी करता है वो अंदर भी जाएगा, फिर कानून की मदद से बाहर आएगा, फिर वापस जाएगा। मुख्यमंत्री साहिबा कह रही हैं हमने तो जो है जो वाल्मीकि जी के हाथ में कलम होती है, यही एक भगवान है जिनके हाथ में कलम होती है, हमने देखा है। और दिल्ली की सरकार जो है वो इन बच्चों का तकदीर लिख रही है, इनका भविष्य बदल रही है। वाल्मीकि जयंती पर वो तमाम बातें जो हैं उन्होंने अपने संबोधन के अंदर कह रही हैं। आपकी भी कोई बात हुई होगी, आप उनकी बातों को कैसे लेते हैं, और कोई अनौपचारिक रूप से कोई बात हुई हो आपकी उनसे? देखो, जो सीएम साहिबा जो कह रही है उनको मैं आगे और बताना चाहता हूँ। आप मुझे एक ऐसा स्कूल बता दीजिए जिसमें जो टीचर्स की स्ट्रेंथ पूरी है। दिल्ली के अंदर लगभग 6000 टीचर्स की कमी है। आप टीचर्स की कमी क्यों नहीं पूरा करते? स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। केवल बिल्डिंग बनाने से, और केवल बिल्डिंग भी इसलिए बन रही है, वो भी क्लासरूम बना रहे हैं कि केवल इन्होंने 22-22 लाख का एक क्लासरूम बनाया, करोड़ों अरबों रुपए का ये घोटाला करके। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर आपने पहले गुरुकुल में भी स्कूल चलते थे, तो आपको एक गुरुकुल मॉडल, एक अच्छा मॉडल, एक भारतीय कल्चर का मॉडल आपको तैयार करना चाहिए था दिल्ली के अंदर। दिल्ली सेंटर है, एजुकेशन का हब होना चाहिए। आपने एक भी नया स्कूल खोला? 10 साल में आप मुझे 10 स्कूल गिना दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली के अंदर सभी स्कूलों में टीचर्स की, जब टीचर्स ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन? आपने क्लासरूम के ठेके दे दिए अपने चहेतों को, अरबों रुपए का आपने लेन देन कर लिया। आपने पैनिक बटन के नाम पर आप करोड़ों अरबों रुपये खा गए। शराब के घोटाले में आप पैसे खा गए। लंबी लिस्ट है ये में। PWD में आपने सीवर साफ़ नहीं करवाया, आपने नाले साफ़ नहीं करवाए, मलबे में आप पैसे खा गए। तो शर्म आनी चाहिए, और शर्म तब आनी चाहिए जब आप एक ईमानदारी का ढोंग रच कर आए हैं। जब आप लोकपाल की बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, आपने कहा कोई VIP कल्चर नहीं होगा, और आपने शीश महल बना दिया। आप कह रहे कि मैं मेट्रो में घूमूंगा। आपने तो उनके शीश महल को सील कर दिया। वो मुख्यमंत्री वहीं बैठी हुई फाइलें साइन कर रही थी, वो पूरा का पूरा कैमरा के अंदर आया। देखो, ऐसा है कि हमने किसी चीज़ को सील नहीं किया, हम कोई अथॉरिटी नहीं है। जो गलत करेगा उसको जो भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री तो अभी नई बनी, उन्होंने क्या गलत कर दिया? देखो, आप ऐसे ही कब्जे में के, जब पहले तो वो हैंड ओवर होना था वापस PWD को, उसके बाद इनकी अलॉटमेंट होनी थी। बिना अलॉटमेंट के आप कहीं भी थोड़ी घुस जाओगे। मैं आपके मकान में थोड़ी घुस सकता हूँ। हर चीज़ का एक सरकारी सिस्टम होता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप कानून को फॉलो नहीं करोगे तो ये होता ही है। और आप तो कानून को मानते नहीं है। निगम के अंदर क्या हो रहा है, ये DMC एक्ट को नहीं मानते। दिल्ली सरकार में क्या हो रहा है, वो संविधान को नहीं मानते। कभी LG के ऑफिस में पहुंच जाएंगे, वहाँ पर जाकर धरना दे देंगे। कभी चीफ सेक्रेटरी को कमरे में उठाकर पीटेंगे। कभी इनके MLA हैं वो JEO को पीटेंगे। इनके कल्चर में ही पीटना और पिटाना है। और इनका कल्चर है क्या? ये अर्बन नक्सलाइट लोग हैं। वो जंगलों में रहते हैं, ये शहरों में हैं। वो कम पढ़े लिखे हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मगर पढ़ने के बावजूद इनको संविधान पढ़ना नहीं आता। यानी आप कहते हैं जंगली हैं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ पढ़े लिखे लोग हैं, अर्बन नक्सलाइट हैं ये, जो देश की विचारधारा पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, जो अफजल गुरु को बचाते हैं, जिनके गुरु अफजल गुरु हैं। अफजल गुरु को बचाते हैं, जो हमेशा हम बात करते हैं अफजल गुरु के लिए, जो ओखला के जो हैं, और ऐसे लोग जो देश विरोधी बातें करते हैं, ये तो उनके टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। उनको ये टिकट देते हैं, उनको ये प्रमोट करते हैं। राष्ट्रभक्ति तो उनके दूर दूर तक है ही नहीं। मैं नहीं बोलूँगा CM साहब के बारे में, फिर आप कह दोगे महिला है, कुछ है। आप इनका इतिहास देख लीजिए। GNU में इनका क्या था, आप खोल लीजिए गूगल। मैं नहीं बोलूँगा उनके बारे में कुछ। CM साहब हैं वो, उनका इतिहास देखिए ना, वो किन के साथ खड़े थे GNU में, उनकी पार्टी की क्या विचारधारा थी। तो आप विचारधारा देखिए, ये लोग कैसे लोग हैं, और दिल्ली का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। राजा इकबाल सिंह कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन कहेंगे सब कुछ। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।